नमस्कार दोस्तों, दृष्टि कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और साथ ही कक्षा 12 के विद्यार्थी भी यदि इस वीडियो को देखें तो ये वीडियो उनके लिए उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं ये दरअसल छंद प्रकरण है और छंद प्रकरण में जो प्रमुख छंद के रूप में माना जाता है और वो माना जाता है हमारा कवित्व छंद। जिस छंद की आज मैं बात करूंगा ये कवित्व छंद है। आदिकाल से कई लोगों ने इस छंद पर कार्य करना आरंभ किया और आदिकाल से लेकर के वर्तमान काल के भी कवियों को यदि आप देखो तो उनकी रचनाओं में कवित्व छंद हमें प्राप्त होता है। कवित्व छंद बहुत ही शानदार और लाजवाब छंद है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए इस छंद के बारे में मैं आज जानकारी देने के लिए आया हूँ। कवित्व छंद की जब मैं बात करूं तो पहली चीज जो क्लियर हमने पहले से कर रखी है कि कवित्व छंद एक वार्णिक छंद है। हमने कहा है वार्णिक छंद का मतलब वो छंद होते हैं जिसमें वर्णों की काउंटिंग होती है। वर्ण जो होते हैं इनकी काउंटिंग जहां होती है ये वार्णिक छंद कहलाते हैं। और वार्णिक छंद में भी हमने दो भेद पढ़े थे। एक पढ़ा था साधारण वार्णिक, जिसके अंतर्गत हमने कहा था यदि वर्णों की संख्या 26 हो तो साधारण वार्णिक कहलाता है और यदि वर्णों की संख्या 26 से ज्यादा हो तो वो दंडक वार्णिक कहलाता है। कवित्व छंद लयबद्ध तरीके से गाया जाता है। लयबद्ध ये छंद है, इसके अंतर्गत 4 चरण होते हैं और कवित्व छंद में हमने कल 2 भेद पढ़े थे। 2 भेद हमने जो पढ़े, एक पढ़ा था हमने मनहरण कवित्व और मनहरण कवित्व दरअसल यही कवित्व छंद की पहचान है। लेकिन कई हिंदी साहित्य के विद्वान इसी मनहरण कवित्व के अतिरिक्त भी इसमें वर्णों की संख्या के आधार पर इसके भेद करते हैं। और वो दूसरा जो भेद हमने पढ़ा था ये पढ़ा था हमने गणाक्षरी कवित्व और इसी गणाक्षरी कवित्व में भी हम आगे 2 भेद और पढ़ेंगे, एक रूप गणाक्षरी और एक देव गणाक्षरी। हालांकि इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले मैं यहाँ पर आता हूँ मनहरण कवित्व छंद, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नाम से स्पष्ट है मनहरण अर्थात ये मन को हरने वाला है और जहां मन को हरने की बात होती है तो रीतिकाल को याद कर लेना। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने जिस छंद पे काम किया है वो छंद कवित्व छंद होता है। इसकी गायन शैली होती है, इसे एक लयबद्ध तरीके से ही गाया जाता है। पहले हम इस मनहरण कवित्व छंद के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। इस छंद की लक्षण की यदि मैं बात करूं तो छंद के लक्षण में पहला लक्षण तो यही निकलेगा कि इस छंद में वर्ण की जो संख्या है ये 31 होगी, अर्थात 31 वर्ण इसमें हमें प्राप्त होंगे। 4 चरणों में ये छंद रहेगा। हालांकि लिखी इसमें 8 पंक्तियां जाएंगी और 4 चरणों में 16 और 15 पर यति होगी, अर्थात पहले चरण में मुझे 16 और फिर दूसरे चरण में मुझे 15 वर्ण की मिलेगी और 16 पे मेरी यति होगी। जैसे मैंने एक उदाहरण आपके सामने लिख रखा है और ये जो उदाहरण है ये कवित्व छंद का सुप्रसिद्ध उदाहरण है। इसको मैं पढ़ता हूं, मतलब पढ़ने से पहले एक बार इसके वर्ण की काउंटिंग करते हैं हम। मैंने कहा आपसे 4 चरण होते हैं, 8 पंक्तियों में लिखा जाता है। पंक्तियां देखना 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 पंक्तियां है। पहले चरण में मतलब 16 और 15 पे यति है। वर्ण की संख्या कितनी है? 31 वर्ण है, 16 पे यति है। मैं आरंभ करता हूं गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 वर्ण मेरे कंप्लीट होते हैं और मैं यहाँ पर ठहराव को लेता हूँ। इसी को ठहराव को ही काव्य शास्त्र में यति कहा जाता है। आगे अगले पद पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से इस पहले पद में मैंने देखा 31 वर्ण मुझे प्राप्त हो रहे हैं और जहां पर 31 वर्ण प्राप्त होते हैं वो छंद कवित्व छंद की श्रेणी में आता है। अब इसके उदाहरण को मैंने अभी आपसे कहा कि इसे गायन में भी गाया जाता है, अर्थात इस छंद को पढ़ने के लिए एक निश्चित लय होता है, उसी लय के हिसाब से इन छंदों को पढ़ा जाता है। हिंदी साहित्य में वर्तमान कवि सम्मेलनों में भी यदि हम जाएंगे तो कवित्व छंद के उदाहरण हमें बहुत से जगह पर मिल जाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश जो मैंने आपके सामने उदाहरण के तौर पर लिखा है ये तुलसीदास जी, संत शिरोमणि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन शाखा में राम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध हस्ताक्षर तुलसीदास जी है।
और तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया काव्य है कवितावली। और इसी कवितावली के कुछ छंद को, कुछ पदों को मैंने आपके सामने लिखा है। तुलसीदास जी ने भी कवित्व छंद पर काम किया है। आइए अब इस छंद को हम गायन शैली के हिसाब से इसके स्वर सहित इसको गाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, लयबद्ध तरीके से ये गाया जाता है। तो लयबद्ध तरीके से हम इसे गाना आरंभ करते हैं। कैसे कवित्व छंद गाए जाते हैं। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पठाई हो। फिर से सुनना। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, दिन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद है के बात न बढ़ाई हो। तुलसी के इस राम रावण सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। तुलसी के इस राम रावण सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। अर्थ को समझते हैं। दरअसल ये पद कवितावली से लिया गया है और इस पद के अंतर्गत केवट जो रहता है उसका और राम का संवाद चल रहा है। संवाद कितना मधुर है। केवट की चातुर्यता को देखना। केवट को यह पता था कि प्रभु श्री राम एक बार गौतम ऋषि की ही पत्नी अहिल्या, जो पत्थर के स्वरूप में थी और अपने चरण के रज को छू लेने से, प्रभु के चरण मात्र छू लेने से वो अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई और अप्सरा बनकर के वो स्वर्ग के अंदर सुशोभित हो गई थी। तो जहां पर केवट को ये पता है, इसलिए केवट कह रहा है कि पात बरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पठाई हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि केवट की जाति को चाहे आप कितने भी वेद पढ़ लो, उस वेद को पढ़ करके भी इसकी चतुरता की आगे की चतुरता वेदों में भी व्याप्त नहीं है। इतनी चतुरता केवट ने दिखाई है। कैसे? सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, अर्थात मेरा पूरा जो परिवार है ये इस नाव के भरोसे है, इसी तरणी के भरोसे है। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। मैं दीन हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन की कमी है, वित्तहीन हूँ, मैं दूसरी कैसे बना सकता हूँ। गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मेरी, गौतम की धरनी के जैसी, गौतम की पत्नी के जैसी यदि मेरी तरनी, मेरी नाव भी तर गई तो प्रभु से निषाद है कि बात न बढ़ाई हो। प्रभु से कहता है कि किसी तरह का विवाद अब आगे मत बढ़ाना, सिर्फ एक ही काम कर देना कि तुलसी के इस राम रावण सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। आपके पैरों को धोए बिना मैं आपको मेरे नाव में कदम न रखने दूं, क्योंकि यदि आपने नाव में कदम रखा और मेरी नाव यदि अप्सरा के जैसी बन गई तो मेरा तो पूरा जीवन, मेरा पूरा परिवार जो है वो इसी नाव के भरोसे है, इस पर मैं आगे नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये हमारा कवित्व छंद है। मनहरण कवित्व छंद के अंतर्गत हमने देखा 31 वर्ण होते हैं और 31 वर्ण पर ये यति होती है। दूसरा, जब गणाक्षरी की बात करें तो गणाक्षरी, हालांकि कई कवि जो है, कई विद्वान जो है वो इसी छंद को कवित्व छंद की श्रेणी में मानते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों ने और विशेष करके रीतिकालीन महाकवि देव ने जो अपने पदों में लिखा है उसमें उन्होंने क्या किया है, एक गणाक्षरी की और प्रत्यंचा, एक व्यंजना अभी और कर दी है। इसमें क्या रहता है, तो इसी गणाक्षरी के अंतर्गत जैसा हमने यहाँ देखा, इसमें 31 वर्ण होते हैं जिसमें 16 और 15 पे यति है। जब गणाक्षरी को पढ़ेंगे इन्होंने 32 वर्ण की संज्ञा कर दी। 32 वर्ण में क्या रहा कि 16 और 16 पे यति, अर्थात काव्य में चमत्कार पैदा हुआ। चमत्कार कैसे कि जब 8 वर्ण के बाद में और यहाँ 8 वर्ण, इस तरह से वो समवर्णिक बना दिया उन्होंने, और समवर्णिक बना करके 8 8 8 8 का चरण, चारों चरणों में 8 8 पर यति, अर्थात 16 16 पे यति करके और 32 वर्णों के तुकांत पदों को आरंभ किया लिखना, और इसीलिए महाकवि देव प्रसिद्ध हुए। और एक और छंद, जब रूप गणाक्षरी और देव गणाक्षरी की बात करेंगे तो देव गणाक्षरी में 33 वर्णों की संख्या होती है। इस तरह से ये कंप्लीट कवित्व छंद है। सर एक बार और इसको बोल देंगे कृपया, अच्छा लगा। अच्छा, इसको एक बार फिर से गाएं। चलिए, आपकी अगर इच्छा है तो हम इसे एक बार फिर से गा देते हैं, लेकिन गाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समझना। आपको समझ में आना चाहिए कवित्व छंद क्या है। कवित्व छंद की कुल मात्रा, कुल वर्ण जो है ये 31 वर्ण है। वार्णिक छंद है, वार्णिक में भी दंडक में आएगा, क्योंकि 26 वर्ण से अधिक की मात्राएं हैं, इसलिए ये दंडक में आएगा।
ठीक है। दंडक वार्णिक छंद के अंतर्गत 16 और 15 पे यति होती है, 31 वर्ण की कुल संख्या होती है। इस तरह से कवित्व छंद है। घाट एक बार फिर से सुनाता हूं। हाथ भरी शहर सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पठाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद है कि बाद न बढ़ाई हो। तुलसी के इस राम रावरे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो।